साथियों नमस्कार। वेलकम टू प्रेप मार्ट। देखिए, करंट अफेयर में हम पिछले कुछ दिनों के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखने की अपन कोशिश कर लेते हैं। अंडमान और निकोबार कमांडर ने अपना एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है, द्वीप शक्ति 2026। ये संयुक्त अभ्यास जो है एक्स द्वीप शक्ति 2026, इस अभ्यास में क्या है ये देखते हैं। इस अभ्यास में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल ने अपने पूरे सामान और कर्मियों के साथ एक साथ आए। साथ ही साथ पूरे देश से टुकड़ी और सैन्य दस्तों को भी इस एक्स द्वीप शक्ति जो सैन्य अभ्यास था इसमें शामिल किया। अब इसके बारे में देखें तो ये अंडमान और निकोबार जो कमान है जिसने ये आयोजित किया था, ये भारत की एकमात्र त्रिसेवा थिएटर कमान है। त्रिसेवा यानी सेना, नौसेना और वायुसेना। जब कारगिल वॉर हुआ था उसके बाद 2001 में इसको पोर्ट ब्लेयर में स्थापित किया गया था। और हिंद प्रशांत क्षेत्र जो अपना है उसमें सुरक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये मलक्का जलडमरू मध्य की निगरानी, आपदा राहत कार्य और साथ ही साथ विशेष जो आर्थिक की रक्षा है आर्थिक क्षेत्र की, उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अगर प्रमुख स्थानों को देखें तो INS उत्कर्ष जो पोर्ट ब्लेयर में, INS बाज और INS कोहसा। आगे देखें तो इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है संयुक्त परिचालन प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाना, मानक परिचालन प्रक्रियाओं को मजबूत करना और भाग लेने वाले बलों के बीच जो आपसी तालमेल उसको बढ़ाना कि अगर किसी भी स्थिति में कुछ होता है तो जो तीन सेना है वो आपसी तालमेल के साथ कैसे कार्य करेगी। और अंडमान और निकोबार जो कमान है इसके जो कमांडर इन चीफ है वर्तमान में वो है वाइस एडमिरल अजय कोचर, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2025 को 19वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया था। चलिए अब आगे देखते हैं। आर्टेमिस जो द्वितीय है ये 50 वर्षों में नासा की पहली मानवयुक्त चंद्र उड़ान है। आर्टेमिस द्वितीय की जो श्रृंखला है आर्टेमिस कार्यक्रम, उस कार्यक्रम की श्रृंखलाओं में ये दूसरा मिशन गया है जो हाल ही में SLS रॉकेट यानी स्पेस लॉन्चिंग सिस्टम जो होता है उस रॉकेट से फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर लॉन्च पैड 3/9B से उड़ान भरी गई। ये देखिए, और 10 दिवसीय ऐतिहासिक मिशन है। ये 10 दिन का पूरा ऐतिहासिक मिशन है और ये चंद्रमा के निकट का पहला कोई मानव युक्त उड़ान है। और इसने पृथ्वी की कुछ तस्वीरें भी भेजी है, उसको अपन अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और ये अपोलो मिशन जो अपोलो मिशन हुआ था 1969 से 72 के बीच में, उसके 50 वर्षों के बाद ये पहला मानव युक्त मिशन है। अब आगे देखें तो जो अपोलो का अंतरिक्ष यान है इसका इस्तेमाल 1969-72 में किया गया था। उस समय भी इन्होंने पृथ्वी का एक फ़ोटो भेजा था उसको, और इसके कंपैरिजन में नासा ने हाल ही में एक ट्वीट किया है जो इसमें है। इस जो आर्टेमिस द्वितीय इसमें SLS और ओरियन अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल किया गया। ओरियन अंतरिक्ष यान ये आप थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। और ये लगभग 10 दिनों तक चंद्रमा की चारों ओर यात्रा करेगा, लेकिन ये बिना चंद्रमा पर उतरे वापस आ जाएगा। अगर आर्टेमिस समझौते की बात करें तो भारत इसका 27वां सदस्य बना जब 21 जून 2023 को अमेरिका के नेतृत्व वाले समझौते का सदस्य भारत बनता है। उस समय वॉशिंगटन में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू होते हैं, वो इस पर हस्ताक्षर करते हैं। और जो ये समझौता है ये 2020 में शुरू हुआ। अंतरिक्ष अन्वेषण में शांतिपूर्ण सहयोग के लिए जो हस्ताक्षरित है 60 देशों द्वारा, ये 60 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय जो समझौता है वो है। अगर आर्टेमिस में कौन कौन गए हैं, जो आर्टेमिस द्वितीय गया है उसमें 4 अंतरिक्ष यात्री गए हैं। क्रू प्रोफाइल के रूप में देखें तो रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवन, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसन। अब आर्टेमिस मिशनों की श्रृंखला देखें तो मानव रहित मिशन भेजा गया था 2022 में, जो पहला आर्टेमिस फर्स्ट था उसमें SLS और ओरियन का सफल परीक्षण किया गया था। फिर आर्टेमिस द्वितीय भेजा गया जो हाल ही में चंद्रमा के पास से गुजरने वाला ये मानवयुक्त मिशन होगा जो बिना लैंडिंग के वापस पृथ्वी की कक्षा में लौट आएगा। फिर आर्टेमिस तृतीय है जो 2027 में भेजा जाएगा। जो चौथा है वो पहली आर्टेमिस चंद्र लैंडिंग करेगा, चौथी जो है आर्टेमिस 2028 में। और पांचवा जो है वो भेजा जाएगा 2028 में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए और चंद्रमा पर बेस निर्माण के लिए। साथियों, अगर आपको पूरे 8 महीनों के करंट अफेयर की PDF चाहिए तो आप हमें DM कर सकते हैं 7014975639 पर। चलिए अब आगे देखते हैं। जो भारत के अरुंधति रॉय है उनको USA के नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, भारतीय बुकर विजेता उपन्यासकार अरुंधति रॉय को उनके संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी के लिए ये सम्मान मिला है। मदर मैरी कम्स टू मी। जो अरुंधति रॉय है वो अपने 1997 के लिए प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए भी पहचानी जाती है। जो फिक्शन श्रेणी में सम्मान किसको मिला, दक्षिण कोरियाई नोबेल पुरस्कार विजेता हांग कांग को उनके उपन्यास वी डू नॉट पार्ट के लिए फिक्शन श्रेणी में सम्मान मिला है। अगर मदर मैरी कम्स टू मी का परिचय देखें तो इस संस्मरण में उन्होंने अपनी माँ मैरी रॉय के साथ रिश्ता और उनके संघर्षों का पूरा वर्णन किया है। और मैरी रॉय जो थे वो एक नारीवादी शिक्षिका थी जिन्होंने महिलाओं के संपत्ति अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ी।
आगे देखें तो ये पुरस्कार और मान्यता क्या है, ये पुस्तक 2024 के विमेंस प्राइज फॉर नॉन फिक्शन के शॉर्ट लिस्ट में शामिल हुई थी। इससे पहले इसे द किकर्स प्राइज के लिए भी शॉर्ट लिस्ट किया जा चुका है। और ये कौन प्रकाशन और संस्था करता है, तो मदर मैरी कम्स टू मी को अमेरिका में स्क्रिबनर द्वारा प्रकाशित किया गया। नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल की स्थापना 1974 में न्यूयॉर्क में हुई थी और इसमें 800 से 50 ज़्यादा आलोचक और संपादक शामिल है जो हर साल बेहतरीन किताबों को सम्मानित करते हैं। आगे देखें तो ओडिशा पुलिस को बेहतरीन सेवा के लिए प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। ओडिशा पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया। ये किसी भी सैन्य यूनिट और पुलिस बल को उनकी बेहतरीन सेवा, पेशेवर रवैया और उपलब्धियों के सम्मान में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये सम्मान ओडिशा स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य पुलिस के 90वें स्थापना दिवस के जश्न के साथ प्रदान किया गया। जो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड है यह निशान उत्कृष्टता और वीरता का प्रतीक है। अब आगे देखें तो विश्व तीरंदाजी जो है पैरा आर्चर ऑफ द ईयर जो बनी है शीतल देवी। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 जो मिला है वो मिला है शीतल देवी को। जम्मू कश्मीर की 19 वर्षीय शीतल देवी विश्व पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली और एकमात्र बिना हाथों वाली महिला आर्चर है। और ये विशेष तथ्य देखिए तो ये फोकोमेलिया जैसी शारीरिक स्थिति के बावजूद अदम्य इच्छा शक्ति और मेहनत से विश्व स्तर पर भारत का नाम किया है। अगर इनकी प्रमुख उपलब्धियां देखें तो 2025 में BBC इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भारतीय तीरंदाज है। दक्षिण कोरिया में महिला कंपाउंड व्यक्तित्व इवेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। वर्ल्ड चैंपियनशिप के पूरा मेडल सेट की बात करें तो व्यक्तिगत रूप में गोल्ड, महिला टीम में सिल्वर और मिक्स टीम में इन्होंने ब्रॉन्ज हासिल किया था। अगर अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर ध्यान दें तो पेरिस पैरालंपिक मिक्स टीम इवेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2022 के एशियन पैरा गेम्स में सिल्वर मेडल और 2023 बैंकॉक में आयोजित एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत सिल्वर मेडल जीता था। तो ये था करंट अफेयर से दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। साथियों चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।